हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक आध दो स्टॉक्स के बारे में, जिसका हम एनालाइज करेंगे आने वाले 2-3 दिनों के लिए। हम आज है 21 जुलाई, कल 22 जुलाई, तो 22 से 25 जुलाई तक का हम ये स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का अभी का चार्ट देखकर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो अभी हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चार्ट के ऊपर 200 मूविंग एवरेज का हमने फ्लोटिंग कर दिया है। देखिए, तो जब भी ये 200 और अभी इसमें हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो 200 डे की जो मूविंग एवरेज होती है, हम नॉर्मली ऐसा रखते हैं कि जब भी स्टॉक या इंडेक्स 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक हम बाय करेंगे, और जब इंडेक्स या स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तब तक हम सेल की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। हम बाय नहीं करेंगे, हम अगेंस्ट ट्रेंड नहीं करेंगे, हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। देखिए, पिछले एक आध महीने से अभी जो निफ्टी है वो साइडवेज में चल रहा है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस वही लेवल पर नीचे आता है, और वो लेवल को टच करने के बाद फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो ये अभी निफ्टी अप ट्रेंड में नहीं है, नहीं डाउन ट्रेंड में है, अभी निफ्टी साइडवेज में चल रहा है, साइडवेज स्ट्रक्चर है निफ्टी। तो अभी एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो सपोर्ट एरिया है निफ्टी का, तो उससे हमें पता चलेगा। तो देखिए, अभी निफ्टी बार बार ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये उसका सपोर्ट एरिया है 15,580, और इस निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 15,550। उसके ऊपर आकर निफ्टी का बाइंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। तो देखिए, निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस है, और अभी इस लेवल पर जहाँ अभी हम क्लोज हुए हैं वहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा और 16,000 को भी टच कर सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, तो केवल प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी की साइड में ट्रेड करना है। तो देखिए, यहाँ से इंडेक्स निफ्टी जाकर 16,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, और उसके लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखते हैं। साथ में हम अपने चार्ट के ऊपर एक MACD इंडिकेटर है वो फ्लोटिंग कर दिया है। देखो, तो यहाँ पर भी हमें सिग्नल दिखाई दे रहा है कि जो ब्लू लाइन है उसने वो सेफ्रॉन लाइन को उसने क्रॉस कर दिया है। तो ये शो करता है कि निफ्टी कल या अगले वाले 2-3 दिन में यहाँ से ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरा, आज हम देखिए बैंक निफ्टी में भी एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी जो है, तो बैंक निफ्टी में किस प्रकार का एनालाइज है वो देखते हैं अभी। तो बैंक निफ्टी में अभी भी देखो, अभी हम ये 200 मूविंग एवरेज फ्लोटिंग कर देते हैं, तो जो अभी पिछले दिन वहाँ से 200 मूविंग एवरेज से इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी वो नीचे आया है, पर अभी भी हम उसको कोई डाउन ट्रेंड नहीं समझेंगे। एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं अभी। देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन जो ये चैनल के अंदर है बैंक निफ्टी, तो ये चैनल के अंदर बैंक निफ्टी है, और अभी नीचे चल रहा है बैंक निफ्टी। तो इस चैनल के ऊपर जब आएगा, अंदर आएगा चैनल के अंदर, तो हमें बाय करेंगे, तब तक हम बैंक निफ्टी में बाय नहीं करेंगे। और अगर नीचे की ट्रेंड लाइन को टच करके अगर वापस कर आता है तो हम उस लाइन पर, उस जगह पर, देखिए यहाँ से अगर ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आता है
ठीक है, तो हम सेल करेंगे क्योंकि 30 मिनट में ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर उसके ऊपर आ गया उसके सर चैनल के अंदर तो हम बैंक निफ्टी बाय करेंगे, तब तक हम बैंक निफ्टी बाय नहीं करेंगे। तो एक बार इस चैनल के अंदर आया तो निफ्टी जो है 36,500 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालाइज। और देखिए हम ये जो MACD इंडिकेटर है उससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हमें बाय करना है कि नहीं। तो उसमें भी हमें सिग्नल मिल रहा है कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है और वो चैनल के अंदर अगर ट्रेड करने लगता है बैंक निफ्टी तो हम उसमें बाय की पोजीशन बनाएंगे। तब तक हम वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का एनालाइज जो आने वाले 2-3 दिनों के लिए हमें उस पर नज़र रखेंगे और उसमें हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। तो हमें वो हाई प्रोबेबिलिटी वाले ही में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। आइए एक आध 2 स्टॉक के अंदर भी एनालाइज करते हैं हम। तो ये हमने डाल दिया है गोदरेज CP का चार्ट है, ये गोदरेज CP। ठीक है, तो ये 30 मिनट का चार्ट है गोदरेज CP का जो चार्ट है। तो ये गोदरेज CP में देखिए तो ऊपर से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और उसमें एक फ्लैग पैटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी ये फ्लैग पैटर्न के बाहर स्टॉक ट्रेड करना शुरू कर देगा, देखिए ये उसका पोल है और ये ऊपर जो है उसका एक फ्लैग है। तो ये बहुत ही फेमस पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न के अंदर आ गया है, उसके अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। जब भी ये फ्लैग को ब्रेक करके गोदरेज CP का स्टॉक बाहर निकलेगा तब उसके अंदर हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है। और हम 985 के पार होने के बाद ब्रेकआउट आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है और ये स्टॉक 1000 को भी क्रॉस कर सकता है, ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी है। श्योरिटी नहीं है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता, 100% कुछ भी नहीं होता, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए MACD इंडिकेटर भी हमें सिग्नल दे रहा है कि हम उसमें अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम उसमें बाय की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हमने दूसरा चार्ट ओपन कर दिया है, वो है सीमेंस का। सीमेंस का ये 30 मिनट का चार्ट है। तो अभी सीमेंस में 2 दिनों से स्टॉक का गिरावट में चल रहा है, नीचे आ रहा है। अभी हमने ये 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्लोटिंग कर दिया है चार्ट के अंदर। तो देखिए अभी ये 30 मिनट के में शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, पर अभी देखा जाए तो यहाँ पर उसको 1900 का उनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसी एरिया से यहाँ ऊपर घूमने की पूरी शक्यता है, प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमें जहाँ पर हमने क्लोज दिया है अगर वहाँ से थोड़ा सा स्टॉक ऊपर चलने का शुरू करता है और हमें MACD इंडिकेटर भी सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक अब यहाँ से और नीचे नहीं गिरेगा सीमेंट्स, और सीमेंट्स में हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और स्टॉक यहाँ से 2100 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी एरिया पर से जैसे शुरू करेगा स्टॉक ऊपर जाएगा, पहले 2000 और फिर 2100 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम ये प्रोबेबिलिटी के साइड में ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे कल या अगले 2 दिन कैसा मार्केट ओपन होता है, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग सब सिग्नल है तो हमें इसमें भी बाई का चांस ढूंढना चाहिए।